तो इसका उद्धार जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक मुक्के से जैसे ही कुबल्या पीठ के मस्तक पर प्रहार किया, वैसे ही वह हाथी अपनी समस्त चेतना को खो करके और शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुबल्या पीठ हाथी पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैंने कल भी बताया था कि भगवान के स्पर्श मात्र से ही मुक्ति हो जाया, उसमें किसी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। लेकिन यदि युद्ध का वर्णन है तो यदि उस मुक्ति पाने वाले के साथ भगवान कुछ देर क्रीड़ा न करें तो वह युद्ध की परिभाषा नहीं हुआ करती। कुबल्या पीठ का प्राणांत हुआ, भगवान आगे बढ़े। जहां धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा था, कंस ऊपर आसन पर विराजमान था, पंडित यजमान उपरेहित ये सभी कार्यक्रम करवा रहे थे। पूरी सभा लगी हुई थी और उसी बगल उसने अखाड़े की व्यवस्था करा रखी थी, जिसमें चारों और मुष्टि नामक दो पहलवान उपस्थित थे। कंस ने देखा कि भगवान कृष्ण और बलराम आ गए हैं तो उनका अभिवादन किया। उपहासात्मक अभिवादन भी कई प्रकार के हुआ करते हैं। जैसे भी प्रणाम चल रहा है तो पहले हमारे यहाँ प्रणाम की व्यवस्था है दंडवत। कौन सा? दंडवत। दंडवत का मतलब है कि जैसे डंडा है, डंडा उसको आप ले लें, छोड़ दें तो इसे एकदम लेट जाता है ना। एक कोई लकड़ी लें आप, उसको अपने हाथ से छोड़ दें तो वो बिल्कुल लेट जाए। वो प्रणाम है दंडवत की विशेषता। अब उपहासात्मक वाली व्यवस्था में है कि आपके पैर से लेकर के कहीं भी रख लिया जाए तो एक दंड विधान हुआ करता है। तो वो उस प्रकार का जो आदमी प्रणाम किया करता है वो दंड दिया करता है। वो दंडोत प्रणाम नहीं किया करता है, दंड दिया करता है कि तो का प्रणाम करते ही तो दंड आएगा, स्वीकार करा। तो उपहासात्मक तरीके से कंस ने भगवान को प्रणाम किया। आइए, आपका स्वागत है, विराजमान होइए। भगवान अपने भाई बलराम के साथ बैठे। बताइए मामा, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? हाँ बिल्कुल बढ़िया हैं। आप बड़ी कृपा किए कि इस धनुष यज्ञ में आप उपस्थित हो गए, भगवान की बड़ी कृपा है। ब्राह्मण वैसे भी पूज नहीं हुआ करता है और तुम मेरे बहन के भाई हो, इससे और अच्छी बात है। बहन के आप लड़के हो, इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। अन्य विनय किया। कुछ और साथी बैठे हुए, सहयोगी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज मैंने भगवान श्री कृष्ण के बल के बारे में बहुत सुना है